नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का इस नई सेशन में स्वागत है। तो दोस्तों, ये जो भाग 3 का जो बाकी का क्वेश्चन बचा हुआ था उसका नेक्स्ट क्लास है। मतलब जो पिछले वाले क्वेश्चन कराए थे दोस्तों, उसमें से जो क्वेश्चन बचा हुआ था उसको हम आज कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें हम लगभग 50 से 60 क्वेश्चन को हल करेंगे दोस्तों। और इससे पहले मैं 50 क्वेश्चन को सॉल्व किया था और ये उसका नेक्स्ट क्लास है। तो अगर आप मेरे पहले वीडियो को नहीं देखें तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, जिसमें हम टॉप 50 MCQ को हल किए थे, उसी का ये दूसरा क्लास है। तो इसमें भी दोस्तों 50 से 60 क्वेश्चन को हल करेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको RRB NTPC और SSC GD के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेकर आता रहूँगा दोस्तों, ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़रूर सफलता मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हम अपने प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। देखिए, कुछ इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो सकते हैं दोस्तों, उसको आपको कन्विंस करना है। देखिए, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। मतलब इसमें कौन सा गलत है दोस्तों। भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या फिर संघ बनाने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों, कौन सा सत्य नहीं है। देखिए, हमें संघ बनाने की स्वतंत्रता है, ये हमारा राइट आंसर है। भ्रमण करने की भी स्वतंत्रता है, ये भी हमारा राइट आंसर है। लेकिन भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता है दोस्तों, ये अबाधित स्वतंत्रता है, ये हमारा असत्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता हमें नहीं है। अगला देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, या फिर अनुच्छेद 25 से 30। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23 से 24। जो अनुच्छेद 23 से 24 है दोस्तों, उसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार को वर्णित किया गया है। अगला देखते हैं, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों जो बच्चों के शोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24, जो बच्चों के शोषण से संबंधित है। और कमेंट बॉक्स में आपको यह बताना है कि दोस्तों कि अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है। अगर आप मेरे पिछले क्लास को देखे हैं, जो थ्योरी के क्लास हैं, तो इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप मेरे थ्योरी क्लास को नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लाने के लिए प्रतिषेध किया गया है, मतलब रोका गया है। 14 से कम वर्ष तक, 16 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम, या 21 वर्ष से कम तक। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष से कम के बालक को जो संकटमय सेवा में जाने के लिए रोक लगाया गया है दोस्तों। मतलब किसी भी खतरनाक, जैसे कि खदान हो गया, पटाखा उद्योग हो गया, इसमें जाने के लिए रोका गया है। किस वर्ष के लिए? 14 वर्ष के कम बच्चों के लिए। अगला देखते हैं, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। 12 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष या 21 वर्ष। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 14 वर्ष। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है, सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, या 72 घंटे के अंदर। तो कितने टाइम में उपस्थित करना होगा दोस्तों। जिस व्यक्ति को आप अरेस्ट किए हैं उसको मजिस्ट्रेट के पास कितने घंटे के अंदर हाजिर करना होगा। 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी,
24 घंटे के अंदर आपको उपस्थित करना होगा। अगला देखते हैं, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे हैं जिसे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने की किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं दोस्तों जो पटाखा उद्योग में काम करते हैं, तो वो कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन करता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक सजा नहीं दे सकते? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये 21 नहीं है दोस्तों, ये 21 अनुच्छेद में, 21 अनुच्छेद में कहा गया है, ठीक, कि व्यक्ति को एक ही दंड के लिए बार बार दंडित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 17? तो बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने वाले किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, तो वो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार है, या उसे अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव का अधिकार, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार, या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों आपके अधिकार हैं। आप गिरफ्तारी के कारण जान सकते हैं और अपना वकील रख सकते हैं बचाव के लिए, और 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष उपलब्ध कराना जरूरी होता है। ये आपका अधिकार है। अगला देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24 या अनुच्छेद 25 से 30? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 25 से 30 में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो 25 से 30 में वर्णित किया गया है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 किससे संबंध है? अनुच्छेद 25 किससे संबंध है? बताइए दोस्तों। समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, या फिर अल्पसंख्यक की स्वतंत्रता से? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 25। अगला देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार, राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, या फिर धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार, या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी आपका अधिकार हैं। अगला देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 या अनुच्छेद 27? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 25। ये हमारा राइट आंसर है। अगला देखते हैं, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन अपराधों पर प्रतिबंध लगा सकता है? स्वास्थ्य, सदाचार, लोक व्यवस्था या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्य प्रदान की गई हैं? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 29 व 30 या अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 38 व 39? यह 38 है दोस्तों। अगला तो इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29 व 30। इसमें बताया गया है कि दोस्तों 29 में बताया गया है कि आप किसी भी व्यक्ति को शिक्षा के लिए नहीं रोक सकते। अगर वो व्यक्ति अपने आप को असहज महसूस करते हैं तो अनुच्छेद 30 के तहत वो अपने शिक्षा खोल सकते हैं।
मतलब अपना संस्था खोल सकते हैं, यही बताया गया है और प्रश्न में यही पूछा गया है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29 व 30। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें थोड़ा क्वेश्चन उसको घुमा दिए गए हैं। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 30। बताइए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 30 के तहत अपना संस्था खोल सकते हैं। अगला देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 25 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 25। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 35। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32, जिसमें संवैधानिक रूप से उपचार का अधिकार दिया गया है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32 में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। अगला देखते हैं, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दिया गया है? जो भीमराव अम्बेडकर है दोस्तों, वो कौन से अधिकार को हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी गई है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर संपत्ति का अधिकार या शिक्षा का अधिकार? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है। अगला देखते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जा सकता है, मतलब हो सकता है? आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, संविधि अधिकार या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार। अगला देखते हैं, ये मामूली नहीं है, ये मौलिक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? डिक्री, अध्यादेश, समादेश या अधिसूचना? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, समादेश, मतलब रीट। अगला देखते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी, ये रीट है दोस्तों, ये सीरीज नहीं है, रीट याचिका दायर की जा सकती है? मैडमास, कोवारंटो, हैबियस कॉर्पस, सर्सियोरेरी है ये। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हैबियस कॉर्पस। अगला देखते हैं, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध या फिर परमादेश? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला देखते हैं, विभिन्न प्रकार के समादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किन किन न्यायालयों को प्राप्त है? विभिन्न प्रकार के समादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस न्यायालय को प्राप्त है? राज्य के उच्च न्यायालय को, जिला न्यायालय या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं? ये ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों और ये ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, राज्य के उच्च न्यायालय को, जिला न्यायालय को या फिर उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राज्य के उच्च न्यायालय को। अगला देखते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा जारी कर सकता है? उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अधिकार परीक्षा। अगला देखते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका क्या है? केवल निरुद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती हैं या फिर केवल एक व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती हैं या किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है
या निरुद्ध व्यक्ति या हितबंद व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, निरुद्ध व्यक्ति या हितबंद व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जा सकता है? संपत्ति की हानि, अतिरिक्त कर वापसी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी या फिर भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन सा है? किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। ये परीक्षा है दोस्तों, अधिकार परीक्षा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश या फिर अधिकार या फिर उत्प्रेषण। इसका राइट आंसर दोस्तों परमादेश। परमादेश मतलब आदेश देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह रीट जो भारत में उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती हैं कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, यह क्या कहलाती हैं? अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण या प्रतिषेध। तो क्या कहलाती हैं दोस्तों? ये परमादेश कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर बी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, परमादेश कहलाती हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी समक्ष न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसे कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए? कौन से आदेश में आता है? उत्प्रेषण, परमादेश, निषेधाज्ञा या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण। बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें ऑप्शन नहीं है दोस्तों, इसमें एक और ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ई, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह एक कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, रीट को क्या कहा जाता है? हैबियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन या फिर को वारंटो। को वारंटो है दोस्तों, ये टाइपिंग मिस्टेक है। को वारंटो, को वारंटो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर मेंडेमस। ऑप्शन नंबर बी, मेंडेमस। ये हमारा राइट आंसर है। अगला देखते हैं, उत्प्रेषण रीट निम्न में से किस आधार पर जारी किया जाता है? उत्प्रेषण रीट निम्नलिखित में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए, या फिर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर, या फिर अभिलेख में प्रत्यक्षता प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर। तो ये तीनों होगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ये तीनों के आधार पर जारी किए जाते हैं रीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण या प्रतिषेध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिकार परीक्षा। अगला देखते हैं, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है, या फिर किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है, या अपने अधीनस्थ न्यायालय से केस मांग सकता है, या किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्व तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, तो दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, वहाँ पर डेली आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? स्वतंत्रता का अधिकार, ये आता है दोस्तों। समानता का अधिकार भी आता है। संपत्ति का अधिकार, ये नहीं आता है दोस्तों, ये कानून का अधिकार हो गए हैं। और ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये शोषण है दोस्तों, ये गलत टाइप हो गए हैं, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो हमारा ए बी सी तीनों नहीं,
ए, बी और डी तीनों आता है दोस्तों, और सी नहीं आता है। जो संपत्ति का अधिकार है ये कानून का अधिकार हो गया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? व्याख्यान की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, समानता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार। तो जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों वो हमारे मौलिक अधिकार नहीं है, ये कानून का अधिकार है, ये आप याद रखिएगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, और जो क्वेश्चन बचा है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट चली गई है दोस्तों। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं और नई नई वीडियो में अच्छी क्वेश्चन लेकर आता रहूँ दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।